Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Riya Ranjan एंड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं, हमें प्रोजेक्ट आइडियाज चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे बनाएं जिसे हम अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सके, जिससे हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपके साथ प्रोजेक्ट आइडियाज शेयर करूंगी जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड देन अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो प्रोजेक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है, या फिर हम बस डिग्री ले ले, स्किल्स कर ले एंड उससे जो है वो हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलेगा, आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि आप इंटरव्यूअर को जो है वो आंसर कर पाओगे। जो इंटरव्यूअर है उसका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको लेके कि हाँ इसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसको उन प्रोजेक्ट्स के अराउंड आंसर्स पता हैं, तो मतलब इसको कुछ ना कुछ नॉलेज तो है। तो प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे ज्यादा वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आपको चीजें पता हैं। प्रोजेक्ट्स जो है वो हर एक इंसान के लिए होते हैं, जो कंप्लीट फ्रेशर है, जो स्टार्ट कर रहा है करियर, या फिर जो नॉन आईटी टू आईटी स्विच कर रहा है, या फिर जो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में स्विच कर रहा है, या फिर आप कंपनी जो है वो स्विच कर रहे हो। प्रोजेक्ट हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ 10 प्रोजेक्ट आइडियाज शेयर करूंगी। मैंने ये पूरी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आता है हमारा बिगनर्स के लिए, जो कंप्लीट फ्रेशर है, जो अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं क्लाउड में, AWS में या किसी भी ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर में। देन सेकंड आता है हमारा इंटरमीडिएट, जिन्होंने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बट वो एक थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चाहते हैं क्लाउड में। एंड थर्ड आता है एडवांस के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसका मतलब क्या है, उससे होगा क्या, आप कौन कौन सी सर्विसेज के थ्रू वो प्रोजेक्ट को बना सकते हो। एंड वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगी कि जो मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ उसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो जीपीटी के हेल्प से। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है तीनों क्लाउड प्रोवाइडर के लिए, AWS, GCP एंड azure। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको AWS के रेफरेंस से समझाऊंगी, बट जो PDF है उसके अंदर azure, GCP, AWS तीनों को मैंने रेफरेंस किया है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आता है वो आता है बिगनर्स के लिए, जो कि है हमारा स्टैटिक वेब होस्टिंग। इसमें हम क्लाउड स्टोरेज का यूज करेंगे एंड CDN का यूज करेंगे, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इसका मतलब है कि लेट से आपने अपनी फोटोज को अपलोड किया, बट ऐसी जगह आपको अपलोड करना है जहां पे वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, कोई भी उसको देख पाए या मे बी डाउनलोड कर पाए। अगर हम इसको टेक्निकली समझे तो क्या होगा कि आप किसी भी स्टैटिक CSS या फिर HTML फाइल को एक क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हो और फिर आप CDN के थ्रू उसको ग्लोबली डिलीवर करना चाहते हो। इसमें आप S3 का यूज करोगे जो कि आपकी स्टोरेज के लिए होगा। देन आप उसमें क्लाउड फ्रंट का यूज करोगे, आप उसमें राउट 53 का यूज करोगे। इन सब का आप यूज करोगे उसको डिलीवर करने के लिए ग्लोबली। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपको मैंने बताया था कि आप कंसोल का फ्री टियर अकाउंट बना लो। देन वहां पे आप सबसे पहले मैनुअली जाके कंसोल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को क्रिएट करो। एक बार आपको वहां से आइडिया मिल गया कि ये वर्क कैसे करता है, देन आप उसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करो। इससे आपके रेज्यूमे में ये डिपिक्ट होगा कि आपको क्लाउड स्टोरेज की नॉलेज है, DNS की नॉलेज है, डोमेन सेटअप की नॉलेज है। ये बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है, फ्रेशर्स के लिए है। आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको आइडिया दिया वो PDF में भी है, आप वहां से कॉपी करो आइडिया को। जो वहां पे सर्विसेज यूज कर रहा है ये प्रोजेक्ट, उसको कॉपी करो, जीपीटी में पेस्ट करो। जीपीटी को बोलो कि कैन यू प्लीज एलैबोरेट दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। वो वहां पे आपको प्रॉपर कोड देगा, आप उसको अपना डोमेन बता सकते हो, अपना सर्विस प्रोवाइडर बता सकते हो। उसके बाद आप उसको एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोड को, एंड देन आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। उस प्रोजेक्ट को आप गिटहब में अपलोड करो, गिटहब का जो लिंक है वो अपने रेज्यूमे में डालो, तो इससे आपका पूरा फ्लो सेटअप हो जाएगा। आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा ये। सेकंड प्रोजेक्ट आता है आपका बिगनर्स के लिए, वो है 3 टियर आर्किटेक्चर। इसमें आप क्या यूज करोगे, नेटवर्किंग का यूज करोगे VPC।
देन आप वेब का यूज करोगे, ऐप का यूज करोगे, डेटाबेस का यूज करोगे, तो इससे आपका पूरा जो नेटवर्किंग पार्ट है, डेटाबेस पार्ट है, पूरा आर्किटेक्चर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो वो ये होगा कि मान लो एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर ने अलग अलग लेयर्स को अलग अलग रखा है, जैसे कि उनके लिए यूजर्स जो है उसका सारा डेटा अलग पड़ा है, जो उनके वर्कर्स है या फिर उनका जो लॉजिस्टिक है उसका डेटा अलग पड़ा है, उनका जो अर्निंग है उसका डेटा अलग पड़ा है। इट्स लाइक अ स्टोर रूम फॉर अ शॉप। अगर मैं इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करूं तो ये प्रोजेक्ट के अंदर आप एक प्रॉपर प्राइवेट क्लाउड बनाओगे, वीपीसी नेटवर्किंग का यूज करोगे। देन इसमें आपका एक पब्लिक वेब सर्वर रहेगा, एक प्राइवेट ऐप सर्वर रहेगा, इसमें आप मैनेज डेटाबेस का यूज करोगे, आप इसके अंदर लोड बैलेंसर एनेबल करोगे। इससे जो है वो आपकी नेटवर्किंग की नॉलेज पता चलेगी, आपके डेटाबेस की नॉलेज पता चलेगी, लोड बैलेंसर का आपको यूज करना आता है ये पता चलेगा। ये भी बिगनर्स के लिए है। जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो आता है हमारा ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसे सिंपल टर्म में समझाऊं तो वो ये होगा कि मान लो आपकी एक वेबसाइट है, लेट्स से ट्रैवल वेबसाइट है। ट्रैवल वेबसाइट पे वीकडेज में तो बहुत कम ट्रैफिक आता है, उतने लोग जो है वो विजिट नहीं करते। बट मान लो वीकेंड्स पे लोगों का प्लान बन गया, उन्हें कहीं जाना है, तो वीकेंड्स पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपको वो ट्रैफिक को बैलेंस करना पड़ेगा जिससे कि आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश ना हो। तो वहां पे हम ऑटो स्केलिंग का यूज करेंगे, जिससे वीकेंड्स पे अपने आप जो नंबर ऑफ सर्वर्स हैं बढ़ जाए, वीकडेज में वो सर्वर अपने आप कम हो जाए, जिससे कॉस्ट मैनेज हो पाए एंड लोड बैलेंसिंग हो पाए। तो ये सारा जो है आप इस प्रोजेक्ट में करोगे। इस प्रोजेक्ट में हम लोड बैलेंसर के पीछे ऑटो स्केलिंग को सेटअप करेंगे एंड वो पूरा ट्रैफिक इन एंड ट्रैफिक आउट का जो पूरा सेटअप है वो क्रिएट करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटिवली इजी है बाकी दोनों के, इसमें आपको ज्यादा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एंड इससे आपका जो प्रॉपर ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है वो डिपिक्ट होगा कि आपको पता है अर्जेंसी की नीड में आपको कैसे अवेलेबिलिटी शो करनी है, एंड देन अगर अर्जेंसी नहीं है तो कैसे आप उसे वापस से सेटअप को हटाओगे, वो सारी चीजें शो होंगी। जो फोर्थ प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है और बिगनर्स के लिए है, वो है आपका एक सर्वरलेस कॉन्टेक्ट फॉर्म। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें क्या है कि आपकी एक वेबसाइट पे एक आपका फॉर्म है, आपने वो फॉर्म को फिल किया, उसे सबमिट किया, बैकएंड पे एक टाइनी फंक्शन रन हो रहा है, उसके बाद आपका जो ये सारा डेटा है वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। तो इट्स लाइक अ फॉर्म जो आपने हर जगह देखा होगा। आप जब भी कोई साइट विजिट करते हो, कहीं पे भी आप फॉर्म फिल करते हो, तो वो फॉर्म को कैसे क्रिएट किया, कैसे सेटअप किया, उसके बैकएंड में कैसे एंट्री स्टोर हो रही है, तो ये सारा प्रोजेक्ट उसके बारे में है। अगर मैं इसे टेक्निकली समझाऊं तो वो ये है कि एपीआई के थ्रू आपका एक क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, जिससे आपके मैनेज्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस में आपकी एंट्री स्टोर हो रही है। इसमें आप एपीआई गेटवे, लैम्डा, डायनामो डीबी, डेटाबेस, ये सारी चीजों को सीखोगे। ये रिलेटिवली इजी प्रोजेक्ट है बट इसमें आपको जो सर्विसेज है उसकी वास्ट नॉलेज मिलेगी। इससे आपकी इंटरव्यू में ये एबिलिटी शो होगी कि आप इवेंट ड्रिवन पे पर यूज सिस्टम बना सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स की। पहला प्रोजेक्ट आपका आता है टेराफॉर्म प्लस एंसिबल, जो कि है आपका इंफ्रा प्रोविजनिंग प्लस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको सिंपल टर्म में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि टेराफॉर्म जो है उसने आपकी नींव रखी है, ब्रिक्स रखी है, एंड आपका एंसिबल जो है वो फर्नीचर को लेके आ रहा है। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट सेटअप। इसकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ये रहेगी कि आप टेराफॉर्म से इंफ्रा को प्रोविजन कर रहे हो और एंसिबल से आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो यूजर को, पैकेजेस को, साइट को डिप्लॉय कर रहे हो। इसमें आप टेराफॉर्म और एंसिबल इन दोनों का यूज करोगे। तो इंटरव्यू में इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जो कि आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो एंड प्रॉपर आप कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हो, मैनेज कैसे कर रहे हो, उसको ये पूरा डिपिक्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है इंटरमीडिएट लेवल में, वो आता है हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर वाया टेराफॉर्म। अगर मैं इसे एक सिंपल टर्म में समझाऊं तो वो ये होगा कि इसमें हम मैनेज्ड कुबरनेटिस प्लेग्राउंड को सेटअप करेंगे, जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स आप रन कर सकते हो। टेक्निकल टर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी कि आप टेराफॉर्म के थ्रू क्लस्टर को प्रोविजन करोगे एंड देन बाद में आप डिप्लॉय करोगे मैनिफेस्ट को। इसमें हम ईकेएस का यूज करेंगे, जो कि है इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस का, जिसमें आप क्लस्टर्स को क्रिएट करोगे, प्रोविजन करोगे, उनके साथ आप प्ले अराउंड करोगे। कुबरनेटिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अभी डिमांड में है, तो इससे आपको उसकी ओवरऑल नॉलेज और उसका हैंड्स ऑन मिलेगा। इससे जो है वो इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा कि आपको ओवरऑल क्लस्टर मैनेजमेंट की, क्लस्टर को क्रिएट करने की, प्रोविजन करने की, उसके अराउंड वर्क करने की नॉलेज है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट के लिए, वो आपका है मॉनिटरिंग के अराउंड, जिसमें आप यूज करोगे प्रोमेथियस, ग्राफाना, ईएफके। ईएफके का मतलब होता है इलास्टिक सर्च,
फ्लुएंटेड एंड किबाना। सिंपल टर्म्स में इसकी एक्सप्लेनेशन है कि एक डैशबोर्ड एक लॉग कलेक्शन है जिसमें आपकी सारी एक्टिविटी, सारा लॉग कलेक्ट हो रहा है, जिससे आप उस ऐप की हेल्थ को उसको मॉनिटर कर पाओगे, उसके इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाओगे एज पर द टाइमलाइंस। कुबरनेटिस के अंदर हेल्म चार्ट होता है, तो इसके अंदर आप ग्राफाना, EFK, हेल्म चार्ट इन सब के अराउंड प्ले करोगे। इससे इंटरव्यू में आपका मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड अलर्टिंग स्किल शो होगा। अब हम बात करेंगे एडवांस प्रोजेक्ट के बारे में। इसके अंदर मैं आपको 3 प्रोजेक्ट्स बताऊंगी, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डायरेक्टली एडवांस पे जंप मत करना। 1-2 बिगनर लेवल के करना, 1-2 इंटरमीडिएट लेवल के करना एंड देन आप एडवांस पे आना, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों का पता चलेगा। इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है वो आता है जेनकिंस पाइपलाइन। पूरे पाइपलाइन को एंड टू एंड क्रिएट करना। इसमें हम टेराफॉर्म और एनसिबल का यूज करेंगे। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है कि इसमें आप जेनकिंस के थ्रू टेराफॉर्म को रन करोगे एंड देन ऑटोमेटिकली एनसिबल को। टेक्निकल टर्म्स में आप एक जेनकिन पाइपलाइन को क्रिएट करोगे जिसमें आप इंफ्रा का प्रोविजन करोगे टेराफॉर्म के थ्रू और इसको कॉन्फ़िगर करोगे एनसिबल के थ्रू। इसमें हम जेनकिंस, टेराफॉर्म, एनसिबल, ओवरऑल CI/CD का यूज करेंगे। तो इंटरव्यू में आपकी CI/CD नॉलेज का पता चलेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा गिटऑप्स विद अर्गो CD कुबरनेटिस। सिंपल टर्म्स में गिट के अंदर आपकी डिजायर्ड स्टेट रहेगी एंड अर्गो CD जो है वो आपके क्लस्टर्स को ऑटोमेटिकली सिंक करेगा। इसमें आप गिटऑप्स को अर्गो CD के साथ इम्प्लीमेंट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे गिट में एंड ऑटो सिंक टू क्लस्टर। इसमें आप अर्गो CD को इंस्टॉल करोगे, रेपो को कनेक्ट करोगे एंड देन आप ऑटो सिंक करोगे। इससे इंटरव्यू में ये डिपिक्ट होगा कि आपको गिटऑप्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में पता है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है हमारा एडवांस में वो आता है ब्लू ग्रीन कैनरी डिप्लॉयमेंट ऑन कुबरनेटिस। अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो आप ओल्ड एंड न्यू वर्जन को साइड बाय साइड रन करोगे एंड ट्रैफिक को आप ओल्ड टू न्यू ग्रेजुअली शिफ्ट करोगे। इसमें हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट करेंगे विद सर्विस सेलेक्टर HTO। तो इसका सिंपल वर्कफ्लो क्या रहेगा कि आपको 2 वर्जन को डिप्लॉय करना है, V1 एंड V2, एंड आपको ट्रैफिक को ग्रेजुअली स्विच करना है। इससे इंटरव्यू में ये शो होगा कि आप 0 डाउन टाइम के साथ कैसे रिलीज परफॉर्म कर सकते हो एंड रोल आउट कर सकते हो। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल्स के थे। आप क्या करोगे, डायरेक्टली एडवांस पे जंप नहीं करोगे, पहले 1-2 बिगनर के करना, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस पे आना, जिससे आपको ओवरऑल उस पूरे कॉन्सेप्ट का, नॉलेज का, सर्विसेज का पता चलेगा, हैंड्स ऑन मिलेगा। एक बार आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए, अपने कोड को आप गिट में पुश करना। गिट का लिंक जो है वो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो ताकि आपके इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। अब आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैं आपको PDF दे रही हूँ। PDF ओपन करके आप किसी भी प्रोजेक्ट को कॉपी करना, उसको आप GPT में पेस्ट करना है। GPT को बोलना कि आपको वो हेल्प करे, प्रॉपर स्क्रैच से आपको कोड दे, हर एक चीज दे, एंड देन आप उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपको और कोई नॉलेज चाहिए प्लीज डू लेट मी नो। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।